हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हम इंडियन हिस्ट्री कर रहे थे जिसमें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे वो हमने सभी कर लिए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारा लास्ट था। आज हम राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन। राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, वार्षिक अधिवेशन करेंगे। तो पहला अधिवेशन दिया हुआ है 1885 बम्बई में, दिसंबर 1885 फर्स्ट दिसंबर 1885 बम्बई में, दिसंबर 1885 बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। वह सचिव ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये कि प्रथम अधिवेशन था, तो ये हमने कर ही लिया अभी। पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया कांग्रेस के उद्देश्य और उसकी मांगों को स्पष्ट किया गया। ठीक है, प्रथम अधिवेशन व 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, कब हुआ प्रथम अधिवेशन? दिसंबर 1885 बम्बई में। आगे दूसरा दिसंबर 1886। ठीक है, दिसंबर 1886 अगली साल। ठीक है, वो कहाँ हुआ? कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, पहला बम्बई में हुआ 1885 में, दूसरा 86 कलकत्ता में हुआ। और नेतृत्व किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1886 में कलकत्ता में हुआ। नेतृत्व दादा भाई नौरोजी ने किया और इसमें कुल प्रतिनिधित्व थे 434 प्रतिनिधि थे। ठीक है, 434 प्रतिनिधि। राष्ट्रीय कांग्रेस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी की राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। पहला पारसी अध्यक्ष। ठीक है, ये इसमें कौन सा था? पहला पारसी अध्यक्ष पूछे तो कौन से सम्मेलन में था? दादा भाई नौरोजी थे, जो कि पहले पारसी अध्यक्ष थे। और न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। ठीक है, पहला एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पहला पारसी अध्यक्ष, ठीक है, और दूसरा इसमें दिया हुआ है भी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की मांग कौन से अधिवेशन में की गई? तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यायपालिका व कार्यपालिका को अलग करने की मांग ठीक है, और इसमें क्या किया? राष्ट्रीय कांग्रेस में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया। ये कोई इतनी बात नहीं है। ठीक है ना, तीसरा अधिवेशन लिखते हैं दिसंबर 1887। अगली साल दिसंबर में फिर हुआ, दिसंबर 1887 में। तीसरा हुआ मद्रास में। ठीक है, कहाँ हुआ? मद्रास में। और किस नेतृत्व किसने किया? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तैयब जी ने पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे और आर्म्स एक्ट में संशोधन हुआ। ठीक है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष। और क्या हुआ इसमें? आर्म्स एक्ट में संशोधन, आर्म्स एक्ट में संशोधन।
ठीक है। आगे दिया हुआ है चौथा है दिसंबर 1888 भी, ये लगातार ही है। 85 में हो गए, 86 में हो गए, 87 में हो गए। दिसंबर चौथा अधिवेशन हुआ दिसंबर 1888, दिसंबर 1888 में, ठीक है। सारे लगातार ही 88, 90, 89, 91, 92 सारे, ठीक है नहीं। तो दिसंबर 1888 में हुआ, कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, इलाहाबाद। तो हमें ये याद रखने भी, ये तो 85 से शुरू हुआ, बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, चौथा इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज यूले ने, जॉर्ज यूले ने, ठीक है। अध्यक्ष थे इसके, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। कांग्रेस के प्रचार के लिए लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापित की गई और प्रथम बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया, ठीक है। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ, अंग्रेज हो गया, और प्रथम बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। प्रथम बार लाला लाजपत लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया, ठीक है, हिंदी में भाषण दिया। और किसका? लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी का गठन, कांग्रेस कमेटी का गठन, ठीक है। और क्या हुआ इसमें? कांग्रेस के संविधान का निर्माण, कांग्रेस के संविधान का निर्माण, ठीक है। अब पांचवा अधिवेशन हमारा, पांचवा हुआ दिसंबर 1889 में, दिसंबर 1889 में बम्बई में, ठीक है। तो ये पांचवा बम्बई से शुरू हुआ, पहला पांचवा हमारा, फिर वापस बम्बई में हुआ, फिर दूसरा ही कलकत्ता में और छठा कलकत्ता में, ठीक है। इसमें नेतृत्व किसने किया? विलियम वेडनबर्न ने, विलियम वेडनबर्न ने, ठीक है, विलियम वेडनबर्न ने किया अध्यक्ष। और द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष बने और 21 वर्ष मताधिकार का प्रस्ताव पारित थे। तो ये लिख लेते हैं भी 21 वर्ष मताधिकार कर दिया, अभी 21 वर्ष की आयु है वो वाले ही मताधिकार कर सकते हैं, ठीक है। 21 वर्ष मताधिकार का प्रस्ताव पारित, ठीक है, प्रस्ताव पारित। आगे दिया है छठा अधिवेशन कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में, ठीक है। छठा अधिवेशन लिख देती हूँ, छठा हुआ दिसंबर 1890 में, दिसंबर 1890 कलकत्ता। तो पहला भी बम्बई में और दूसरा भी कलकत्ता में, ठीक है, और पांचवा भी बम्बई में और कलकत्ता में, ठीक है। इसमें छठा फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता, ठीक है, अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता में विश्व वीवी की पहली स्नातक महिला कादम्बरी गोंगली ने इस अधिवेशन को संबोधित किया और कांग्रेस में सरकारी अधिकारी के भाग लेने पर रोक लगी, ठीक है। छठे अधिवेशन जो कलकत्ता में हो उसमें अधिवेशन में जिसने भाषण दिया? पहली स्नातक महिला में, पहली महिला थी स्नातक महिला जिसने संबोधित किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की, कलकत्ता
विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बरी गांगुली ने इस अधिवेशन को संबोधित किया। इस अधिवेशन को संबोधित किया। दिसंबर 1890 कलकत्ता में छठा अधिवेशन फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बरी गांगुली ने इस अधिवेशन को संबोधित किया। आगे 7वां अधिवेशन 1891 नागपुर में। 7वां दिसंबर 1891 नागपुर। दिसंबर 1891 नागपुर और अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। ठीक है। और इसमें कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसमें पहली महिला आ गई और इसमें 21 वर्ष का मताधिकार, ये में सारणी है वो अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है। दिसंबर 1891 में नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जुड़ा। कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जुड़ा। ठीक है। कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जुड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता कहा। ठीक है। राष्ट्रीय शब्द जुड़ा, वह राष्ट्रीयता कहा। ओके। आगे दिया हुआ है 8वां अधिवेशन दिसंबर 1892। तो तारीख में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी दिसंबर 1892 यानी लगातार ही हुए हैं। ठीक है। हर साल दिसंबर में ही अधिवेशन हुए हैं और ये हुआ है इलाहाबाद में। ठीक है। 92 वाला कहाँ? इलाहाबाद। दिसंबर 1892 इलाहाबाद। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। दोबारा आगे व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और फिर 8वें के भी रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी। मुद्रा नीति में सुधार की मांग। ठीक है। ये इतना है नहीं, ये बस इतना याद रखना। ठीक है। 9वां आ गया हमारा दिसंबर 1893 लाहौर में। ठीक है। लाहौर में हुआ और दादा भाई नौरोजी ने नेतृत्व किया। दादा भाई नौरोजी। और ये दोनों से मैं फर्स्ट का इसने व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया और सेकंड का दादा भाई नौरोजी। भाई 8वें और 9वें का भी इन्होंने लगातार है। ठीक है। इसमें सिविल सेवा परीक्षा भारत में ली जाए, स्वतंत्र सिविल मेडिकल सर्विस संगठन बने, बेगार प्रथा रोकी जाए, सूती कपड़ों से उत्पादन कर समाप्त की जाए। ठीक है। तो ये लिख देते हैं, बेकार प्रथा बंद की जाए, बेकार प्रथा रोकी जाए, सूती कपड़ों से उत्पादन कर समाप्त किया जाए, सूती कपड़ों से उत्पादन कर समाप्त किया जाए। ठीक है। आगे दिया हुआ है सिविल सेवा परीक्षा भारत में ली जाए, सिविल सेवा परीक्षा भारत में ली जाए। ठीक है। ली जाए। आगे दिया हुआ है 10वां अधिवेशन है दिसंबर 1894 मद्रास में। 10वां। ठीक है। दिसंबर 1894 मद्रास। ठीक है। इसका नेतृत्व अल्फ्रेड बेब ने किया। अल्फ्रेड बेब। ठीक है। बेब ने किया। ब्रिटिश संसद में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया।
तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष हो गया और उपनिवेश में भारतीय की स्थिति में सुधार लाने की मांग की गई। ठीक है, तो लिख देते हैं तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष, तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष। और ब्रिटिश संसद में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आगे 11वां अधिवेशन हुआ दिसंबर 1895, दिसंबर 1895। और कहाँ हुआ 11वां? पूना में, पूना में। ठीक है, और किसने नेतृत्व किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, बनर्जी। 11वां अधिवेशन दिसंबर 1895 में पूना में हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या? रेल यात्रियों को और अधिक सुविधा देने की मांग की। तो ये भी लिख लेते हैं, एक अलग ही बात कही हुई है। ठीक है, भाई किस अधिवेशन में हुई? रेल यात्रियों को और अधिक सुविधा देने की मांग, रेल यात्रियों को और अधिक सुविधा की मांग। ठीक है, सुविधा की मांग। आगे दिया हुआ है 12वां आ गया हमारे दिसंबर 1896 कलकत्ता में, 12वां दिसंबर 1896, दिसंबर 1896 कलकत्ता। ठीक है, दिसंबर 1896 कलकत्ता में मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके और इसमें रहीमतुल्लाह सयानी और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। ठीक है, तो वंदे मातरम को पहली बार गाया गया, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है 12 हो गया। 13वां है हमारे दिसंबर 1887, 13 दिसंबर 1887। तो 1887 हो गया। ठीक है, अमरावती में, अमरावती। ठीक है, अमरावती में हुआ, जिसमें अध्यक्ष है MC शंकरन नायर, MC शंकरन नायर। ठीक है, MC इसमें 1897 के 1897 के भी 1800 अच्छा में 97 में हुआ। ठीक है, गलत लिख दिया, सॉरी। 1896 के बाद 97 होगा। तो 1897 की राष्ट्रद्रोह एक्ट का विरोध केरल के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, ये कौन थे? केरल से प्रथम अध्यक्ष, केरल से प्रथम अध्यक्ष। और क्या हुआ इसमें? 1897 के राष्ट्रीय द्रोह एक्ट का विरोध, 1897 के राष्ट्रद्रोह एक्ट का विरोध, एक्ट का विरोध। ओके, आगे दिया हुआ है 14 नंबर है दिसंबर 98 में, दिसंबर 98 आ गया। ठीक है, 1898 कहाँ हुआ? 98 मद्रास, मद्रास। इसमें आनंद मोहन बोस। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस। और इसमें वन कानूनों एवं किसानों हेतु इस्तेमाल की मांग। ठीक है, वन कानूनों व किसानों संबंधी, वन कानून व किसानों संबंधी। आगे आ गया हमारा 15 नंबर। ठीक है, जो है कि दिसंबर 99 में, दिसंबर 1899 लखनऊ में, लखनऊ। ठीक है, 99 लखनऊ, जो रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त
जो भू राजस्व की स्थायी मांग करने की मांग की, शिक्षा और उद्योग संबंधी समस्याओं पर विचार। तो इसमें भू राजस्व, शिक्षा व उद्योग, शिक्षा व उद्योग संबंधी, ठीक है। और हमारा 16 आ गया है दिसंबर 1900 में, ठीक है। दिसंबर 1900 में कहाँ हुआ? लाहौर। और नारायण गणेश चंद्रावकर, नारायण गणेश चंद्रावकर अध्यक्ष थे इसके। और सरकारी विभागों के शीर्ष पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की अवहेलना का आरोप लगाया। इस अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के शीर्ष पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की अवहेलना की, ठीक है। विमान नियुक्त करो सरकारी विभागों के शीर्ष पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग, ठीक है। आगे दिया हुआ है हमारा 17वां आ गया है दिसंबर 1901, 17 दिसंबर 1901 कलकत्ता, जो कि दिनाशा-ई वाचा, इसका नेतृत्व किसने किया? दिनाशा-ई वाचा ने इसका नेतृत्व किया और उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय पर हो रहे अत्याचारों की तरफ ध्यान खींचा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार का विरोध, ठीक है। आगे 18वां अधिवेशन आ गया 1902, कहाँ हुआ? 1902 में अहमदाबाद। 1902 अहमदाबाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। 1902 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के बढ़ते सैनिक खर्च का विरोध, बढ़ते सैनिक खर्च का विरोध किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1902 में तब। फिर दिसंबर 1903 मद्रास, 1903 मद्रास में कहाँ हुआ? अध्यक्ष थे इसके लाल मोहन घोष, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट को वापस लिए जाने की मांग, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट को वापस लिए जाने की मांग। आगे 20वां अधिवेशन, तो ये दिसंबर में तो ये 1904 बम्बई, सर हेनरी कॉटन, ठीक है, सर हेनरी कॉटन। चौथा, अंग्रेज टैक्स लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध किया, ठीक है। ये आ गया चौथा। इसने क्या किया? लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध, और चौथा अध्यक्ष, चौथा अंग्रेज, ठीक है। आगे आ गया हमारा 21वां अधिवेशन 5 में, ठीक है। 21वां दिसंबर तो हो गया 1905, कहाँ हुआ? बनारस में, और नेतृत्व किसने किया? गोपाल कृष्ण
गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। और इसमें बंग भंग की आलोचना की गई और गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी बंग भंग की आलोचना किस में हुई? 1905 वाले में। बंग भंग आंदोलन भी 1905 में हुआ, तो हमें याद ही रह जाएगा। बंग भंग की आलोचना हुई और गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि, गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि, ठीक है, उपाधि दी गई। आगे दिया गया है 22वां हमारा दिसंबर 1906, 22 नंबर है दिसंबर 1906 में, ठीक है। ये दिसंबर तो है ही सारे। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग उठाई, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा, ठीक है। पहली बार स्वराज्य की मांग, पहली बार स्वराज्य की मांग, स्वराज की है, ठीक है, स्वराज की मांग 1906 में की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। 23वां नंबर आ गया हमारा। 1907 में हुआ 23वां अधिवेशन, 1907 में सूरत में, ठीक है, सूरत में हुआ। और 23वां सूरत में रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। रास बिहारी बोस इसके। कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन, ठीक है, ये हमें पता ही है। गर्म दल और नरम दल का विभाजन 1907 में हुआ, ठीक है, लिख लेते हैं चलो। गर्म दल, गर्म नरम दल में कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। आगे 24वां अधिवेशन आ गया है दिसंबर 1908 मद्रास, 1908 मद्रास। और इसका नेतृत्व किसने किया? रास बिहारी बोस ने भी। 23वें और 24वें दोनों का किसने किया है? रास बिहारी बोस ने, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है? सूरत अधिवेशन को स्थगित होने की वजह से 23वां अधिवेशन ही मद्रास में दोबारा हुआ और कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। इसमें 23वां अधिवेशन है वो दोबारा हुआ मद्रास में, सूरत अधिवेशन स्थगित होने की वजह से। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सूरत अधिवेशन स्थगित होने पर, सूरत अधिवेशन स्थगित होने पर 23वां अधिवेशन है वो मद्रास में दोबारा हुआ, मद्रास में दोबारा हुआ और कांग्रेस के संविधान का निर्माण, कांग्रेस के संविधान का निर्माण, ठीक है। आगे दिया हुआ है 25वां अधिवेशन 1909, 25वां दिसंबर 1909 में लाहौर। अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन। पृथक निर्वाचक पद्धति को अस्वीकार किया, मुफ्त और प्राइमरी शिक्षा की मांग, पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार, ठीक है। आगे दिया गया 26वां अधिवेशन है 1910 में इलाहाबाद। नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद में विलियम वेडरबर्न ने, विलियम वेडरबर्न, ठीक है, बर्न ने किया। दूसरी बार अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय प्रेस एक्ट वापस लेने की मांग, ठीक है। ये इतना कोई भारतीय प्रेस एक्ट वापस लेने की मांग, ठीक है, हो गया बस। आगे दिसंबर 1911 इंपोर्टेंट नहीं है वो इतना। 27वां अधिवेशन है 1911 में,
और कलकत्ता में हुआ। और बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे, बिशन नारायण धर, ठीक है, अध्यक्ष थे। इसमें पहली बार टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया, ठीक है, दिसंबर कलकत्ता 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, राष्ट्रीय गान गाया गया। ओके, आगे 28वां अधिवेशन हुआ 1912 में बांकीपुर में, 1912 बांकीपुर में, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ नरसिंह मधुकर, रंगनाथ नरसिंह मुधोकर, ठीक है। और इसमें कांग्रेस के संस्थापक का प्रथम सचिव A.O. ह्यूम को कांग्रेस के पिता घोषित किया गया। कांग्रेस संस्थापक A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा गया। ओके, आगे दिया हुआ है 29वां अधिवेशन 1913 क्रांति, 1913 क्रांति। और इसके अध्यक्ष थे सैयद मोहम्मद बहादुर, सैयद मोहम्मद बहादुर, ठीक है, सैयद मोहम्मद बहादुर। कांग्रेस द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेंद्र बसु व लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक दल इंग्लैंड भेजा गया, ठीक है, क्रांतीय अधिवेशन में। ये मैंने पीछे वाले में कर लिया है, ठीक है। तो हम फिर एक बार लिख लेते हैं, चलो हम जब करने ही लग गए तो कर ही लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ये हमने किया हुआ है, ठीक है। लाला लाजपत राय वाले में भी आया है ये जिन्ना। भूपेंद्र नाथ बसु, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक दल इंग्लैंड भेजा गया। ओके, आगे दिया हुआ 30वां अधिवेशन, 30वां हुआ 1914 में मद्रास में, 1914 मद्रास, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ बोस, ठीक है। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में मद्रास गवर्नर लॉर्ड डेंटलैंड उपस्थित थे, ठीक है। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मद्रास पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में मद्रास गवर्नर लॉर्ड डेंटलैंड उपस्थित थे, लॉर्ड डेंटलैंड उपस्थित थे, ठीक है। आगे 31वां अधिवेशन है वो 1915 बम्बई, सत्येंद्र नाथ सिन्हा अध्यक्ष थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा अध्यक्ष थे। वायसराय लॉर्ड विलिंगटन इस अधिवेशन में शामिल हुए। बम्बई के गवर्नर जेम्स बेस्ट ने भाषण दिया। यह निर्णय दिया गया कि गर्मपंथियों को मिलाया जाए, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, हो गया, इतना नहीं है, ठीक है। आगे है 32वां दिसंबर 1916, 32वां 1916 में हुआ और लखनऊ में हुआ, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है।
कांग्रेस के गरमदल नरमदल में समझौता हुआ। कांग्रेस लीग को संयुक्त अधिवेशन। कांग्रेस के पृथक निर्वाचक प्रणाली की स्वीकृति तथा मालवीय जी ने इसका विरोध किया। तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। तो ये हमने पीछे की कक्षाओं में कर चुके हैं। आगे है 33वां अधिवेशन 1917। 33वां 1917 में हुआ कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ और एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तो ये लिख लेते हैं प्रथम, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया, ठीक है। इस प्रकार हमने 33 अधिवेशन कर लिए और फिर हम अगली क्लास में 34 से ये 55 तक दिए हुए हैं, ये सारे कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव पिक्चर रहेंगे, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।